नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि 3 मई की रात को ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो नतीजे हैं एग्ज़ाम के, वो नतीजे आ गए, जिसकी घोषणा 29 अप्रैल को OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा ने कहा था कि वो लेट नाइट लाइव हो जाएंगे, लेकिन वो नतीजे लाइव नहीं हुए थे। जब वो नतीजे लाइव नहीं हुए तो आपके बहुत से प्रश्न आए और मुझे लगता है कि 99% जो प्रश्न हैं उनके मैंने जवाब नहीं दिए। जवाब क्यों नहीं दिए उसका खुलासा आज मैं आपको करता हूँ। जो सोर्सेज ने बताया था वो ये था कि जो रिज़ल्ट नहीं आए उसका कारण ये था कि जो सिस्टम है वो सिस्टम ही क्रैश कर गया था। अब जाहिर बात है कि जब रिज़ल्ट लाइव होने जा रहे हों और सिस्टम ही क्रैश हो जाए तो फिर रिज़ल्ट कैसे आएंगे। ये तो एक बात रही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो रिज़ल्ट है वो लेट हुए क्यों, या वो रिज़ल्ट लेट क्यों हो रहे हैं। अभी भी देखा जाए तो ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के फर्स्ट सेमेस्टर का एक भी रिज़ल्ट नहीं आया है और थर्ड सेमेस्टर का भी जो BA प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है वो भी अभी नहीं आया है और जो नंबर है स्टूडेंट का वो BA प्रोग्राम में ही ज़्यादा है। इस संबंध में जब हमने जो है बात करने की कोशिश की दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, तो जवाब मिला कि उनके रिज़ल्ट भी अब जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आखिर कितनी देर लगेगी। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले दिनों यूपी के एक विश्वविद्यालय की छात्रा ने अपने वाइस चांसलर को लिखा कि उसका रिज़ल्ट दे दो, क्योंकि उसको आगे की पढ़ाई करनी है और उसे अपना रिज़ल्ट जमा करना है। कमोबेश यही स्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय की भी है, जहाँ स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट के लिए गुहार लगा रहे हैं। कभी वो ड्यू में एडमिशन की गुहार लगाते हैं, कभी जो ड्यू छोड़ के चले गए वो अपने फ़ीस विड्रॉल के बाद रकम वापसी की गुहार लगाते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आने के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट का हक है उसके लिए बार बार गुहार लगाना पड़ेगा। और उस दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की जा सकती है? दिल्ली विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों में शुमार है। अभी आपने टाइम्स रैंकिंग की बात भी सुनी ही थी कि उसमें ड्यू की रैंकिंग में ज़बरदस्त उछाल आया और दिल्ली विश्वविद्यालय ने तो अब अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए और उस पर जो है वो निगरानी रखने के लिए और योजनाएं बनाने के लिए, कार्यान्वयन करने के लिए बाकायदा जो एक डीन रैंकिंग की भी जो है वो नियुक्ति कर डाली है। पिछले दिनों आपने देखा भी था हमारे चैनल पर कि डीन रैंकिंग की नियुक्ति हुई है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की जो व्यवहारिक साख है उस पर कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं वो बट्टा लगाती हैं। सवाल ये उठता है, एक पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि सर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे। हमने कहा ये सवाल तो एग्ज़ाम ब्रांच से हम रोज़ पूछते हैं। उस पेरेंट्स ने कहा कि क्या रिज़ल्ट निकालना सिर्फ एग्ज़ाम ब्रांच की जिम्मेदारी है। एग्ज़ाम ब्रांच तो रिज़ल्ट निकालता है, लेकिन परीक्षा कॉलेज में होती है, परीक्षा शिक्षक लेते हैं क्योंकि वो इन्विजिलेटर होते हैं, कॉपियाँ भी शिक्षक जांचते हैं और फिर उनके अवार्ड लग के आते हैं। एग्ज़ाम ब्रांच तो केवल रिज़ल्ट निकालता है। उनकी बात बिल्कुल जमी, क्योंकि बिल्कुल होता ही ऐसा है। अगर रिज़ल्ट निकालने का जो पूरा प्रोसेस है वो यही है कि पहले एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी, पेपर बनेगा, वो पेपर होगा और उस पेपर होने के बाद जो है वो पेपर एक पर्टिकुलर जो तरीका है उसके आधार पर वो चेक होने के लिए सेंटर्स पे जाएंगे और या फिर जो है कुछ केसेस में वो पेपर टीचर्स के घर भी भेजे जाते हैं कि वो अपने घर पर जल्दी चेक कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या पेपर चेकिंग होता है? सूत्र बताते हैं कि रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाले जाते हैं ड्यू के टीचर्स को कि आप पेपर चेक करके जल्दी दे दीजिए जिससे कि रिज़ल्ट निकाला जा सके। कुछ रिज़ल्ट आप सोच सकते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है वो भी नहीं आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ GRS, जी हाँ, जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज़, उनके कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों बताया कि सर हमारे स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच इनके कोर्सेज़ के जो है वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं अभी। सवाल ये है कि जिनमें स्टूडेंट्स का नंबर कम है उनके भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। तो क्या जो शिक्षक हैं वो कॉपियाँ समय पर नहीं जांच रहे हैं? और अगर समय पर कॉपियाँ नहीं जांच रहे हैं तो कॉलेजों में प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? क्या प्रिंसिपलों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो समय पे जो है वो कॉपी की जांच हो, उसको देखें? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये देखें कि जो इंटरनल असेसमेंट के जो अवार्ड्स हैं वो समय से भेजे जाएं? जी हाँ, इंटरनल असेसमेंट के अवार्ड से याद आया कि पिछले दिनों जब रिज़ल्ट आए थे शुरुआत में वंदे भारत की स्पीड से तो नहीं आए, लेकिन जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए धड़ाधड़ बहुत से जब रिज़ल्ट आए तो उसमें स्टूडेंट्स के एब्सेंटिज़म के केसेस लगातार आने लग गए।
शुरू में तो लगा कि शायद ये एब्सेंट इसलिए होंगे कि स्टूडेंट्स गलत सीट पे बैठ गए होंगे, जैसा कि OSD साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि अगर स्टूडेंट अपनी सीट से अलग बैठा है तो उसको भी सिस्टम जो है वो एब्सेंट मार्क कर देता है। लेकिन जब पूरी तरीके से देखा गया तो पता लगा कि बड़े पैमाने पर कई नामचीन कॉलेजेस तक ने भी अपने इंटरनल असेसमेंट के अवार्ड्स जो है वो समय पर नहीं भेजे, और जब अवार्ड समय पर नहीं आए तो उनके मार्क्स नहीं लग पाए, लिहाजा स्टूडेंट्स को एब्सेंट झेलना पड़ा। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या कॉलेजों के प्रिंसिपलों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो समय पर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के अवार्ड्स जो है एग्ज़ाम ब्रांच को भेज पाएँ? एग्ज़ाम ब्रांच का ये कहना है साफ कि वो रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजते हैं, लगातार बात करते हैं, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंगती है। तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वो कॉलेजों के प्रिंसिपलों से बात करेंगे कि लगातार वो अवार्ड्स भेजें? सैक और वैक कोर्सेज़ के तो अवार्ड्स ही नहीं आए थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हुई। और पिछले दिनों प्रिंसिपलों की एक मीटिंग भी बुलाई गई थी कि रिज़ल्ट को कैसे समय पर लाया जा सके, किस तरह की चीज़ें हों। उसके बाद भी आप सुनकर हैरान होंगे कि जो काम प्रिंसिपलों को दिसंबर के महीने में करना चाहिए था वो अप्रैल के महीने में उन्होंने किया, यानी आईए के अवार्ड्स को। और आईए के अवार्ड्स के संबंध में एक जो और ख़ास बात है वो ये भी है कि नियमों के अनुसार जो इंटरनल असेसमेंट के जो अवार्ड हैं वो स्टूडेंट्स को दिखाए जाने चाहिए और उस पर उनके साइन भी होने चाहिए। लेकिन जब हमें स्टूडेंट मिलते हैं तो बताते हैं कि सर हमें अवार्ड्स तो दिखाए ही नहीं गए और हमने किसी अवार्ड्स पे साइन नहीं किए हैं। तो जाहिर बात है कि वो अवार्ड्स बिना स्टूडेंट्स को दिखाए हुए भेजे गए। वो भेजे भी गए कि नहीं भेजे गए ये कौन जानता है। और यही नतीजा है कि ये रिज़ल्ट जो है वो देर पे देर हो रहे हैं, और अगर यही हाल चलता रहा तो फिर आने वाले कई महीनों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में जो रिज़ल्ट हैं वो समय पर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि रिज़ल्ट एक कोऑर्डिनेशन का काम है। और यही वजह है कि पिछले दिनों विश्वविद्यालय को, कॉलेजों को लिखना पड़ा कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर जिसके एग्ज़ाम अब होने जा रहे हैं उनके जो इंटरनल असेसमेंट हैं उनके अवार्ड्स 21 मई तक वो हर हाल में एग्ज़ाम ब्रांच को नियमानुसार भेजें। जी हाँ, नियमानुसार यही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को दिखाएं, उसके उन पर साइन लें और उसके बाद उनको भेजें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर जो है वो साख बचानी है और समय पर स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट देना है तो एक समन्वयक के रूप में काम करना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह चाहते भी हैं कि ऐसा हो, क्योंकि वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये अप्रोच कॉलेजेस को भी कहनी पड़ेगी और इवन DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को भी, क्योंकि सिर्फ इस बात से जो है वो कह के नहीं बचा जा सकता कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बहुत बड़ी संख्या है और कैसे इतनी बड़ी संख्या का रिज़ल्ट निकाला जाए। क्या वो स्टूडेंट नहीं हैं, क्या वो फीस नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी समय पर परीक्षा और परिणाम की चिंता तो होगी ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।